नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम का 7वां और 8वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अपन 7वें श्लोक को देखते हैं। विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दूरोदरछद्मजितां समीहते नयेन नेतुं जगतिं सुयोधनः। यहाँ यवनेचर कह रहा है कि दुर्योधन को आपका भय है, इस कारण अन्याय से जीती हुई इस राज्य को नीतिपूर्वक शासन के द्वारा स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहा है। निपासनस्थः राज सिंहासन पर बैठा हुआ अपि भी सुयोधनः ये दुर्योधन वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले भवतः आपसे पराभवम पराजय की विशंकमानः आशंका करता हुआ दूरोदर छद्मजिताम जुए रूपी उस कपट से अथवा जुए रूपी उस छल से जीती हुई जगतिम पृथ्वी को नयेन नीति से जे तुम समीहते नीति से जीतना चाहता है। पुनः एक बार। नृपासनस्थः राज सिंहासन पर बैठा हुआ अपि भी सुयोधनः दुर्योधन वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम विशंकमानः पराजय की आशंका करता हुआ दूरोदर छद्मजिताम इस जुए रूपी छल कपट से जीती हुई जगतिम पृथ्वी को नयेन अब नीतिपूर्वक जे तुम समीहते जीतने की इच्छा करता है। अर्थात यद्यपि दुर्योधन राज सिंहासन आरूढ़ है और आप वनवासी है, तथापि उसको आपसे भय है कि किसी भी दिन आप युद्ध में उसे परास्त करके अपना राज्य वापस ले सकते हैं। अतः न्यायपूर्वक शासन द्वारा प्रजा को आपकी ओर से उदासीन करके कपट द्यूत से प्राप्त राज्य को सुदृढ़ रखना चाहता है। उसका न्यायपूर्वक शासन भी सौजन्य के कारण नहीं है, बल्कि स्वार्थ सिद्धि के लिए है। अब अपन व्याकरणात्मक देखते हैं। नृपासनस्थो अपि, नृप में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नृपाति इति नृपः, नृप उपपद में पा धातु और क प्रत्यय। आसनम आस धातु से ल्युट प्रत्यय। नृपस्य आसनम नृपासनम षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपासन स्था और क। सुयोधनः सुखेन युध्यते इति सुयोधनः उपपद तत्पुरुष समास। सु उपसर्ग युद्ध धातु और युच प्रत्यय है। वनाधिवासिनः वन उपपद में अधि उपसर्ग वस धातु और नीणी प्रत्यय है। विशंकमान वि उपसर्ग शंक धातु और शानच प्रत्यय। पराभवम परा उपपद में भू धातु और अप प्रत्यय है। जगतिम जगत शब्द से गीश प्रत्यय है। जे तुम जी धातु से तुमुन प्रत्यय। यहाँ दूरोदर छद्मजिताम विशेष पद का अर्थ
नयेन जेतुम के हेतु रूप में उपन्यस्त है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात जब वाक्य या पद के अर्थ से कारण का उपन्यास किया जाए तो काव्यलिंग अलंकार होता है और छंद वंशस्थ है। अब अपन 8वें श्लोक की व्याख्या करते हैं। वनीचर यहाँ पर ये कह रहा है कि दुर्योधन अपने गुणों के द्वारा आपको अतिक्रांत करना चाहता है। तथापि जिह्म स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः सम्मुनयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि फिर भी जिह्म स कुटिल, जिह्म कुटिल, स वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया आपके आगे बढ़ जाने की इच्छा से, भवज्जिगीषया अर्थात आपसे आगे बढ़ जाने की इच्छा से, गुण संपदा गुणों से निर्मल, शुभ्रम यशः अपने शुभ्र निर्मल यश का, तनोति विस्तार कर रहा है, भूतिम ऐश्वर्य को, सम्मुनयन बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए, महात्मा भी सम महात्माओं के साथ, विरोध अपि विरोध करना भी, अनार्य संगमात नीच व्यक्तियों के साथ की अपेक्षा वरम श्रेष्ठ होता है। पुनः अपन इसका अर्थ करते हैं। तथापि तो भी जिह्म स कुटिल वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया आपको आपसे आगे बढ़ जाने की इच्छा से, गुण संपदा अपने इस दान दया दाक्षिण्य आदि गुणों से, शुभ्रम यशः निर्मल यश को, तनोति फैला रहा है, भूतिम सम्मुनयन ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ मनुष्य, महात्मा भी समम महान पुरुषों के साथ, विरोध अपि विरोध करना, अनार्य संगमात नीच व्यक्तियों की संगति के अपेक्षा वरम उचित समझते हैं। अर्थात आपके राज्य पर अधिकार करके कुटिल दुर्योधन शांतिपूर्वक शासन द्वारा आप में अनुरक्त प्रजा को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, इसलिए दया दाक्षिण्यादि गुणों के प्रदर्शन से वह आपको अतिक्रांत करने की चेष्टा करता है। सच है, सज्जनों से विरोध करना भी दुष्टों के साथ में रहने से ज़्यादा अच्छा है। अब अपन इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। तथापि, तथा धन, अपि, तथा में तद शब्द से थाल प्रत्यय है, जिह्म हा से मनिन प्रत्यय है, भवज्जिगीषया जेतुम इच्छा इति जिगीषा, भवतः जिगीषया इति भवज्जिगीषया, षष्ठी तत्पुरुष समास। जिगीषया में जी से सन प्रत्यय, अ और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप। भूतिम
भू धातु से तिन प्रत्यय। सम्मुनयन सम और उत उपसर्ग है, नी धातु है और क्षत्री प्रत्यय है। विरोधो अपि, विरोधः धन अपि। विरोध में वी उपसर्ग रुद्ध धातु और घय प्रत्यय। अनार्य संगमात्, न आर्यः इति अनार्याः, अनार्याणां संगमः अनार्य संगमः। षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है।